ईरानी सदर वफ्द के हमरा पाकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना, लाहौर पहुंचेंगे। रवानगी से कबल तेहरान में मीडिया से गुफ्तगू में सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि पाकिस्तान के दौरे का मकसद तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। कोशिश है 2 तरफ़ा तिजारत का हजम 10 अरब डॉलर तक पहुँचे। सरहदी मंडियाँ और राबते बाहमी ताउन की नई राहें खोल सकते हैं। पाकिस्तान और चीन के 1 बेल्ट 1 रोड मनसूबे में फ़ाल शिरकत के ख्वाहां हैं। ईरानी सदर लाहौर में मज़ार इकबाल पर हाज़िरी के बाद आज रात ही इस्लामाबाद जाएंगे, जहां वो सदर मुमलिकत, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान के एजेंडे पर मुशावरत। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बतौर सदर पाकिस्तान का ये पहला सरकारी दौरा है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्तान, गैरिजन और मुजफ्फरगढ़ का दौरा। मुश्तरका हथियारों की हिकमत अमली के कामयाब मुजाहरे को सराहा। फील्ड मार्शल का कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का यादा। सिविल मिलिट्री हम आहंगी और हाइब्रिड खतरात से निमटने के लिए कौमी इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फौजी जवानों से मुलाकात में जवानों के गैर मामूली हौसले और पेशा वराना महारत की तारीफ की। फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन के ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। जदीद Z10 ME अटैक हेलीकॉप्टर भी मशकों में शामिल। ये हेलीकॉप्टर हर मौसम में और रात के वक्त भी दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। हुकूमत चीनी की कीमत 173 रुपये किलो करके भूल गई। लाहौर के बाजारों से चीनी ही गायब होने लगी। दुकानों पर 173 रुपये के रेट जरूर दर्ज है, मगर चीनी दस्तयाब नहीं। अकबरी मंडी के ताजरों का कहना है कि शुगर मिलों की तरफ से चीनी फरोख्त ही नहीं की जा रही। शुगर डीलर्स ने खदशा जाहिर किया है कि आने वाले दिनों में चीनी की कीमत और किल्लत में मजीद इजाफा हो सकता है। लाहौर के बाजारों में चीनी इस वक्त भी 180 और 190 रुपये किलो के दरमियान बिक रही है। इस्लामाबाद के बाजारों में चीनी 195 रुपये फी किलो में फरोख्त की जा रही है। चीनी इंपोर्ट करने के हुकूमती ऐलान के कई हफ्तों बाद भी चीनी की कीमत में कमी ना आ सकी। हुकूमत ने शुगर मिल्स को नवंबर के पहले हफ्ते से क्रशिंग शुरू करने की डेडलाइन दे दी है। हुक्काम का कहना है कि शुगर मिल्स की जानिब से नवंबर के पहले हफ्ते में क्रशिंग शुरू ना करने की सूरत में 3 के बजाय 5 लाख टन चीनी दरामद का प्लान बनाया जा रहा है, क्योंकि क्रशिंग बर वक्त शुरू ना होने से 2,60,000 टन चीनी की किल्लत हो सकती है। वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों को ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई और खुफिया स्टॉक का पता लगाने की हिदायत जारी कर दी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस डीलर्स के खिलाफ FIR दर्ज करने का भी हुक्म। बच्चों के पास नाइकॉप हैं और उन्होंने असल में एक का वॉलेट गुमा तो उसका नाइकॉप गुम गया, दूसरे का मिसप्लेस्ड है, तो उन्होंने 2 एप्लीकेशंस दिए हैं, नाइकॉप के लिए भी दिए हैं और वो क्या होता है वीज़े के लिए भी। तो उसके लिए मैं ट्यूसडे को डाल दी थी एप्लीकेशंस। अब एम्बेसी वाले कह रहे हैं हमें मिली नहीं है, तो उनके तो ट्रैकिंग नंबर भी हैं उनके पास। अब ट्रैकिंग नंबर है, मेरे पास है। अलीमा खान ने कहा है कि बानी PTI के बेटे गिरफ्तारी के खतरे के बावजूद पाकिस्तान आने पर तैयार हैं। कासिम और सुलेमान खान ने नाइकॉप और वीज़े के लिए अलहदा दरखास्तें दी हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन से मुतालिक ये दावा दुरुस्त नहीं है कि कासिम और सुलेमान खान ने कोई दरखास्त नहीं दी है। पाकिस्तानी हाई कमीशन में नाइकॉप की दरखास्त का ट्रैकिंग नंबर तक मौजूद है। कासिम और सुलेमान खान का नाइकॉप मौजूद था, मगर वो गुम हो गया। पाकिस्तानी हाई कमीशन का कहना है कि बानी PTI के बेटों के वीज़े और नाइकॉप का मामला वजारत दाखिला ने रोका हुआ है। वजारत दाखिला वजारत खारजा पर जिम्मेदारी डाल रही है। पाकिस्तानी हाई कमीशन जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़्म बुखारी का कहना है कि अलीमा खान कभी कहती हैं कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहे, कभी कहती हैं नाइकॉप हैं, वो पाकिस्तानी हैं, और कभी वीज़े मांगने की बात करती हैं। जिनके बच्चे हैं पहले उनसे तो पूछ लें वो आने की इजाज़त दे रहे हैं या नहीं। बानी PTI के बच्चे अगर अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो शौक़ से आएँ, कोई नहीं रोकेगा।
बानी पीटीआई के बेटे अपनी मर्जी से आएंगे, वालिद से मिलना और आवाज बुलंद करना बानी पीटीआई के बेटों का हक है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा, बानी के बेटों को गिरफ्तार किया गया तो पूरी दुनिया के सामने तमाशा बनेगा। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत ने अली अमीन गंडापुर का बयान सियाक व सबाक से हटकर पेश किया। बातों को गलत रंग देना दुश्मनों का शेवा है। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल का कहना है कि अडयाला जेल में कोई कैदी हेपेटाइटिस से मुतासिर नहीं। तमाम कैदियों का हेपेटाइटिस बी, सी और HIV टेस्ट किया जाता है। कोई कैदी वायरल बीमारी में मुब्तला हो तो उसे दीगर कैदियों से अलग किया जाता है। बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान ने अडयाला जेल में हेपेटाइटिस से 10 कैदियों की अमवात का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि खदशा है कि उनके वालिद भी हेपेटाइटिस से मुतासिर हो सकते हैं। लकी मरवत के इलाके सरवंद में गोला फटने से 5 बच्चे जाँ बहक, 12 जख्मी हो गए। जाँ बहक बच्चों की उम्र 2 से 7 साल के दरमियान है। दरियाई सिंध में तौसा के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। दरिया किनारे कच्ची की मजीद 2 बस्तियां और फसलें ज़ेरे आब आ गईं। सैलाब मुतासरीन की कश्तियों के जरिए नकल मकानी। जिला इंतजामिया की जानिब से इलाके में 15 रिलीफ कैंप्स का क़याम, लेकिन सैलाब मुतासरीन मुंतकिल ना हुए। इंतजामिया के मुताबिक कच्चे के मकीन अपना घर, अपना सामान छोड़ने पर आमादा नहीं। हाफिजाबाद के बाद मुख्तलिफ देहातों में हालिया बारिश के बाद पानी की निकासी ना हो सकी। वबाई अमराज फूटना शुरू हो गए। गिलगित बल्तिस्तान में शाहरा बाबू सर पर लापता सयाहों की तलाश 12वें रोज भी जारी। निजी TV की खातून एंकर और उनका खानदान अब तक लापता। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जल्द गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। मुल्क में बारिशों और सैलाब से 24 घंटों में 4 अफराद जाँ बहक। PDMA की 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अज़ला में बारिशों की पेशगोई। इसलिए चाहन ये शेरा खड़ी है, मैं नाल खली में बोगती पिटती नाल दौड़ती भी आई, लेकिन बच्ची मेरे को कहने निकल के जस्ट में बोगती पिटती मेरे शोरों पर मेरे महल्ले के बंदे इकट्ठे हुए। उन्हें सुन के काम किया जे आ गए। 2-3 घंटे बाद लाश उन्हें लौड़ी है। उसी खौफ और आस में ये जितने लोग भी हैं जहाँ पे अपने बच्चों को लेकर मकान बंद करके यहाँ से नीचे चले गए इधर उधर। हटियावाला आज़ाद कश्मीर में बच्ची को मारने वाले तेंदुए को हलाक करने के बाद भी खौफ व हिरास। गांव के कई मकीन वापस घरों को आने के लिए तैयार नहीं, रिश्तेदारों के घरों में मुंतकिल हो गए। WWF की टीम चकोटी पहुंच गई। डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ का कहना है कि मजीद तेंदुए देखे जाने के बाद WWF की टीम को लाया गया है। 1 हफ्ते पहले तेंदुआ 8 साल की बच्ची को उठाकर ले गया था। कुछ घंटों के बाद उसकी लाश मिली थी। गुज़श्ता रात इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और आज़ाद कश्मीर में 5.4 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके स्वात, मालाकंड और एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला, लाहौर और गुजरांवाला में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। समंदर के जेटी का पानी का विजिट किया, वहाँ से सैंपल लिए गए जो बाद में हमने लेबोरेटरी भेज दिए। लेबोरेटरी की रिपोर्ट से हमें ये पता चला कि इसमें एक सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल चेंजेस आई हुई है। इसी वजह से इसका पानी भी गुलाबी हो गया और ये बदबू भी इसी माइक्रोबायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ही हुए हैं। गडानी जेटी का समंदरी पानी गुलाबी रंगत इख्तियार कर गया। गैर मामूली सूरत हाल से मकामी अफराद, माहीगीर और सयाह तशवीश में मुब्तला। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात बलोचिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक समंदरी पानी गुलाबी होने की वजह खुर्दबीनी हयातियात की तब्दीली है।